छह नाम भूले तो नहीं है? अतुल सुभाष, सौरभ राजपूत, वेंकट रमन, राजा रघुवंशी, केतन अग्रवाल और आलोक मौर्य। इन छह नामों को भूलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इन छह में चार तो तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में बदलती हुई परिस्थितियों के शहीद हैं और एक आलोक मौर्य इस बदलती परिस्थिति, एक बदलती सामाजिक समीकरण के परिस्थिति के क्रांतिकारी है और एक उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया है, वेंकट रमन। सबसे पहले आते हैं अतुल सुभाष में। अतुल सुभाष अपनी पत्नी से और अपनी सास से परेशान होकर आत्महत्या किया था। आत्महत्या किया, लोगों को उम्मीद थी कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिला? 4 जनवरी 2025 को अंकिता सिंघानिया, उनकी पत्नी, और निशा सिंघानिया, उनकी सास को जमानत मिल गई। यानी कि वो जो भी जुर्म किया, जुर्म करने के बाद वो अभी खुले में आराम से बाहर घूम रही है। दूसरा, सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान रस्तोगी, उन्हें जमानत मिली है या नहीं इसकी तो खबर मुझे नहीं है, लेकिन एक खबर मुझे यह पता चला कि वो जेल में गर्भवती पाई गई थी। तीसरी बात करते हैं वेंकट रमन, उनकी पत्नी सूचना सेठ। वेंकट रमन से इतना नफरत हो गया था, उसने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। और हत्या क्यों किया? इसलिए कि उसका 4 साल का बेटा अपने पिता से मिलता था। कोर्ट ने उसे मिलने के लिए परमिशन दिया था और वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जो है सो उसके पति से मिले, इसलिए उसने अपने बेटे को ही खत्म कर दिया। उसके बाद आता है राजा रघुवंशी, उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी शादी के बाद मेघालय में पहाड़ के ऊपर से धक्का देकर के उसकी हत्या कर देती है। सोनम रघुवंशी, उसे भी जमानत मिल चुका है। 27 अप्रैल 2026 को वो जेल से आजाद हो चुकी है और आजाद परिंदे की तरह घूम रही है। केतन अग्रवाल की हत्या करने के बाद उसकी मंगेतर सिया गोयल उंगली दिखा रही है। क्यों उंगली दिखा रही है? कानून को धक्का बता रही है। उसे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से अन्य महिला आरोपियों को छोड़ दिया गया, जमानत पर रिहा हो चुकी है, इसे भी पूरा विश्वास है कि ये भी जमानत पे बाहर आएगी और ये पूरा सिस्टम को उंगली दिखा रही है। और इस कड़ी में आलोक मौर्य को मैंने क्रांतिकारी शब्द से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार से तो अपना जीवन तो बचा लिया, लेकिन अब इनका घर जो है टूट चुका है। मतलब अभी का जो करंट सिचुएशन जो मैंने सर्च किया, जो मुझे पता चला, इसकी पत्नी ज्योति मौर्य अभी भी तलाक की अर्जी दी हुई है और आलोक मौर्य ने कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये है इन लोगों की सिचुएशन। मतलब कि अगर एक मर्द अपनी पत्नी की हत्या करे तो उस पर दुनिया तरह के एलिगेशन लगते हैं और उसको सजा दिलाने के लिए हर कोई आगे आ जाता है। लेकिन एक महिला अपराधी को सजा दिलाने के लिए कितने लोग सड़कों पे निकले, कितने लोगों ने आंदोलन किया है, कितने लोगों ने आवाज उठाया है इन महिला अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। अगर सरकार की बात करें तो सरकार तो पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ी है। प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक नेता बस महिलाओं को लुभाने में लगा हुआ है कि उसका 50% वोट बैंक किसी प्रकार से उसके पक्ष में आ जाए। कोई भी नेता महिलाओं के खिलाफ कभी भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। और इस महिलाओं का जहां पर देखते हैं कि अभी तो फिलहाल संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लड़ाई चल रही है। नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए आरक्षण दिया जा चुका है। शिक्षक भर्ती में और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, पुलिस की भर्ती में 50% का आरक्षण दिया जा चुका है। जब सब जगह महिलाएं पुरुषों का अधिकार ले रही हैं और जब ये अब पुरुषों का हत्या कर रही है, अपनी पत्नी की हत्या कर रही है, तो फिर इन्हें सजा मिलने में कोताही क्यों बरती जा रही है? शायद इसलिए सिया गोयल ने अपनी ये उंगली दिखा करके सबों को, सिस्टम को, हमें, आपको और पूरे देश को ये उंगली दिखाया है। ये उंगली दिखाने का क्या मतलब है आप खुद समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।